ईरान और इजराइल युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। किसी भी वक्त भयानक जंग शुरू हो सकती है। एक तरह से इसकी पहल भी की जा चुकी है। इन बेहद संवेदनशील हालात में जबकि इजराइल और ईरान जंग में उतरने के लिए आमने सामने की मुद्रा में खड़े हैं, ईरान ने एक ऐसे एक्शन को अंजाम दिया है जिसे इजराइल को जानबूझकर छेड़ने वाला कदम बताया जा रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल के एक कार्गो कंटेनर शिप को जब्त कर लिया। दोनों देशों के बीच उपजे तनाव में इसे ईरान का उकसाने वाला कदम बताया जा रहा है। ईरान की इस हरकत पर इजराइल की सेना ने चेतावनी दी है कि ईरान को इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ाने के नतीजे भुगतने होंगे। इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने एक बयान में कहा कि ईरान को हालात और बिगाड़ने का दंड भुगतना होगा। स्टेट न्यूज एजेंसी IRNA ने बताया कि MCS एरीज नाम के कंटेनर जहाज को सिपाह नेवी स्पेशल फोर्सेज ने हेलीबॉर्न ऑपरेशन चलाकर जब्त कर लिया। इस जहाज को अब ईरान के अधिकार क्षेत्र वाले समुद्री क्षेत्र की ओर भेज दिया गया है। ईरान की रिपोर्ट तब सामने आई जब दो समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारियों ने संयुक्त अरब अमीरात के तट से एक जहाज को जब्त कर लिया है। घटना को लेकर रॉयल नेवी की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जहाज को क्षेत्रीय अधिकारियों की ओर से फुजैराह के तट से जब्त कर लिए जाने की सूचना है। सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने कहा कि उसने कम से कम 3 लोगों को हेलीकॉप्टर से तेजी से एक कंटेनर जहाज पर चढ़ने के फुटेज देखे। उसने कहा कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पहले भी जहाज पर चढ़ने के इस तरीके का इस्तेमाल किया है। वेसल ट्रैकिंग वेबसाइट vesselfinder.com और marinetraffic.com का कहना है कि MCS एरीज एक पुर्तगाली झंडे वाला कंटेनर जहाज है। दोनों वेबसाइटें गल्फ में इस जहाज की अंतिम रिपोर्ट की गई स्थिति बता रही हैं। आपको बता दें कि लगभग 2 हफ्ते पहले सीरिया में ईरान के दमिश्क दूतावास के काउंसलर सेक्शन पर घातक हमला किया गया था, जिसके बाद ईरान ने इसका बदला लेने की बात कही थी। इसके बाद अमेरिका ने शुक्रवार को कहा था कि वो इस क्षेत्र में सैन्य बल भेज रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा था कि उम्मीद है कि ईरान अपने कट्टर दुश्मन इजराइल, जिसे तेहरान के काउंसलर हमले के लिए दोषी ठहराया था, उस पर जल्द हमला करेगा। सीरिया में 1 अप्रैल को किए गए हमले में 2 जनरलों सहित ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कम से कम 7 मेंबर मारे गए थे। इस बात से ईरान तिलमिला उठा था और उसने इसका घातक अंजाम भुगतने की बात कही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।